जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल कहानी टाइम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम और आपके जीवन में हमेशा गुरु की ज़रूरत होती ही है। आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि गुरु की ज़रूरत क्यों होती है। एक बार सुखदेव जी के पिता भगवान वेद व्यास जी महाराज कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कीड़ा बड़ी तेजी से सड़क पार कर रहा था। वेद व्यास जी ने अपनी योग शक्ति देते हुए उससे पूछा, तू इतनी जल्दी सड़क क्यों पार कर रहा है? क्या तुझे किसी काम से जाना है? तू तो नाली का कीड़ा है, इसी नाली को छोड़कर दूसरी नाली में ही तो जाना है, फिर इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? कीड़ा बोला, बाबा जी, बैलगाड़ी आ रही है। बैलों के गले में बंधे घुंघरू तथा बैलगाड़ी के पहिए की आवाज़ मैं सुन रहा हूँ। यदि मैं धीरे धीरे सड़क पार करूँगा तो वह बैलगाड़ी आकर मुझे कुचल डालेगी। वेद व्यास जी बोले, कुचलने दे, कीड़े की योनि में जीकर भी क्या करना? कीड़ा बोला, महर्षि, प्राणी जिस शरीर में होता है उसको उसमें ही ममता होती है। अनेक प्राणी नाना प्रकार के कष्टों को सहते हुए भी मरना नहीं चाहते। वेद व्यास जी बोले, बैलगाड़ी आ जाए और तू मर जाए तो घबराना मत, मैं तुझे योग शक्ति से महान बनाऊंगा। जब तक ब्राह्मण शरीर में न पहुंचा दूं, अन्य सभी योनियों से शीघ्र छुटकारा दिलाता रहूंगा। उस कीड़े ने बात मान ली और बीच रास्ते पर रुक गया और मर गया। फिर वेद व्यास जी की कृपा से वह क्रमशः कौआ, सियार आदि योनियों में जब जब भी उत्पन्न हुआ, व्यास जी ने जाकर उसे पूर्व जन्म का स्मरण दिला दिया। इस तरह वह क्रमशः मृग, पक्षी, शूद्र, वैश्य जातियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उसे वहाँ भी वेद व्यास जी के दर्शन दिए। थोड़े दिनों में वे रणभूमि में शरीर त्याग कर उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। भगवान वेद व्यास जी ने उसे 5 वर्ष की उम्र में सारस्वतः मंत्र दे दिया, जिसका जप करते करते वह ध्यान करने लगा। उसकी बुद्धि बड़ी विलक्षण होने पर वेद शास्त्र धर्म का रहस्य समझ में आ गया। 7 वर्ष की आयु में वेद व्यास जी ने उसे कहा, कार्तिक क्षेत्र में कई वर्षों से एक ब्राह्मण नंदभद्र तपस्या कर रहा है, तुम जाकर उसकी शंका का समाधान करो। मात्र 7 वर्ष का ब्राह्मण कुमार कार्तिक क्षेत्र में तप कर रहे उस ब्राह्मण के पास पहुंचकर बोला, हे ब्राह्मण देव, आप तप क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण बोले, हे ऋषि कुमार, मैं यह जानने के लिए तप कर रहा हूँ, जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वे सहन करते हैं, दुखी रहते हैं, और पापी आदमी सुखी रहते हैं, ऐसा क्यों है? बालक बोला, पापी आदमी यदि सुखी है तो पाप के कारण नहीं, वरन पिछले जन्म का कोई पुण्य है, उसके कारण सुखी है। वह अपने पुण्य खत्म कर रहा है। पापी मनुष्य भीतर से तो दुखी ही होता है, भले ही बाहर से सुखी दिखाई दे। धार्मिक आदमी को ठीक समझ नहीं होती, उचित दिशा व मंत्र नहीं मिलता, इसलिए वह दुखी होता है। वह धर्म के कारण दुखी नहीं होता, अपितु समझ की कमी के कारण दुखी होता है। समझदार को यदि कोई गुरु मिल जाए तो वह नर में से नारायण बन जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? ब्राह्मण बोला, मैं इतना बूढ़ा हो गया, इतने वर्षों से कार्तिक क्षेत्र में तप कर रहा हूँ। मेरे तप का फल यही है कि तुम्हारे जैसे 7 वर्ष के योगी के मुझे दर्शन हो रहे हैं। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बालक बोले, नहीं नहीं महाराज, आप तो भूदेव हैं, मैं तो बालक हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसकी नम्रता देखकर ब्राह्मण और खुश हुआ। तब छोड़कर वह परमाचिंतन में लग गया। अब उसे कुछ जानने की इच्छा नहीं रही। जिससे सब कुछ जाना जाता है, उसी परमात्मा में विशांति पाने लग गया। इस प्रकार नंदभद्र ब्राह्मण उत्तर दे निशंक कर 7 दिनों तक निराहार रहकर वह बालक सूर्य मंत्र का जप करता रहा और वही बहुदक तीर्थ में उसने शरीर त्याग दिया।
वही बालक दूसरे जन्म में कुशारु पिता एवं मित्रा माता के यहाँ प्रकट हुआ। उसका नाम मैत्रेय पड़ा। उन्होंने व्यास जी के पिता पराशर जी से विष्णु पुराण तथा बृहद पराशर होरा शास्त्र का अध्ययन किया। पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश नामक ग्रंथ में मैत्रेय तथा पराशर ऋषि का संवाद आता है। कहाँ तो सड़क से गुजरकर नाली में गिरने जा रहा कीड़ा और कहाँ संत के सानिध्य से वह मैत्रेय ऋषि बन गया। सत्संग की बलिहारी है, इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए के अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। यहाँ एक शंका हो सकती है कि वह कीड़ा ही मैत्रेय ऋषि क्यों नहीं बन गया। अरे, यदि आप पहली कक्षा के विद्यार्थी हो और आपको एमए में बिठाया जाए तो क्या आप पास हो सकते हो? नहीं ना। दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, 12वीं बीए आदि करके ही आप एमए में प्रवेश कर सकते हो। दोस्तों, कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।